जी 15 साल पहले हुई थी राजपाल सिंह से थर्मल। मैं ऑपरेटर 1 की पोस्ट पे कार्यरत है वो। और 15 साल शुरू से ही मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर कर रहा है कि मैं मतलब बहुत परेशान हो गई थी। कई बार वहाँ कॉलोनी में रहते हुए पंचायतें भी हुई, पंचायत के अंदर अपना समझौता कर लेता था कि मैं ठीक रखूंगा, उनके जाते ही तुरंत बाद वही मारपीट करना। कई बार मेरे को तो सल्फास खिलाने की कोशिश करी गई, कई बार मेरे को पेट्रोल डाल लगाया मेरे ऊपर। मैं तो जैसे तैसे पड़ोसियों के कोऑपरेशन की वजह से आज तक यहाँ तक निकाल दिया है। क्यों ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको, क्या कारण है? कारण तो पता नहीं, मेरे को भी नहीं कुछ समझ आया किस फितरत का इंसान है ये। एक क्रिमिनल क्रिमिनल टाइप का इंसान है ये शुरू से ही। मतलब शादी से पहले भी ये मतलब इसके ऊपर रेप के केस, मर्डर के केस रहे हैं। और वही बिहेवियर मेरे प्रति है। ये पहले भी 2-3 लड़कियों के साथ रहा, उसको उनको भी ऐसे ही अपनी मतलब यूज करके फेंक दिया। अब मेरे साथ शादी करी है तो ये शादी के रिश्ते को भी इसी तरह से मतलब यूज करके फेंकना चाह रहा है। आपके साथ कब से इस प्रकार का व्यवहार चल रहा है? मेरे साथ तो शुरू से ही हुआ सर। तो शुरू शिकायतें आपने कब दी हैं? शिकायतें तो मैंने अभी 2 महीने पहले ही दी है। अभी कैसे जागे आप, जब 15 साल से आपके साथ इस प्रकार की हरासमेंट हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। मारपीट हो रही है, तो अभी कैसे आप जागे कि 2 महीने पहले ही आपको नींद खुली है कि आपको पुलिस स्टेशन भी दिखा, आपको आपने शिकायतें भी दी, आपने शिकायतें महिला आयोग तक दी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। पता सर, पहले तो कॉलोनी के कुछ लोग आ जाते थे, समझा के चले जाते थे और ये मान जाता था। और ये वहाँ कितने दिन चला? ये तो लगभग चला ही 9-10 साल तो चला ही है। अब तीन आपने 9-10 साल इंतजार किया कि ये मान जाए किसी न किसी प्रकार से लोगों की बात, इसी प्रकार की बात है। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये सोचती माँ मेरा घर बसा बसाए रह जाए। और माँ बाप थे गरीब, इनकी गरीबी को देखते हुए अब मैं कहाँ जाऊँ। 40 के क्रॉस कर चुकी हूँ, अब मेरा तो इधर की रही नहीं उधर की रही। बताओ अच्छा, आपने अभी खुद बताया 15 साल शादी को हो गए हैं आपकी। 10 साल आपके जो आसपास के जो पंचायती लोग थे उन्होंने आपकी पंचायतें करवा के मामला सुलझवाया, और फिर 5 साल कैसे आपने काटे और क्यों काटे, जब आपने पहले ही देख लिया कि आपका 10 साल से आपका वाद विवाद चला हुआ है शादी से अब तक, और फिर भी आप इसी एक उसमें आस में कि आपका घर बस जाए, फिर ऐसा क्यों सोच रहे थे? आज आप पुलिस थाने तक आप आए हो, क्या आप पहले नहीं आ सकते थे? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के मतलोडा पुलिस थाने में हम आए हुए हैं। मामला पानीपत थर्मल कॉलोनी से है। एक महिला है जिसकी 15 साल पहले शादी होती है और अब तक वह अपने पति पर संगीन आरोप लगाती है कि उसका पति उसे मारता है, पीटता है, नशे की दवाइयाँ खिलाता है, और सबसे बड़ा आरोप उसने अपने पति पर यहाँ तक भी लगा दिया कि उसके पति के काफ़ी जगह रिलेशनशिप है। तो ये क्या कुछ पूरा मामला है, तो अभी हम उस महिला से ही बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहती है। जी 15 साल पहले हुई थी राजपाल सिंह से थर्मल। मैं ऑपरेटर 1 की पोस्ट पे कार्यरत है वो। और 15 साल शुरू से ही मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर कर रहा है कि मैं मतलब बहुत परेशान हो गई थी। कई बार वहाँ कॉलोनी में रहते हुए पंचायतें भी हुई, पंचायत के अंदर अपना समझौता कर लेता था कि मैं ठीक रखूंगा, उनके जाते ही तुरंत बाद वही मारपीट करना। कई बार मेरे को तो सल्फास खिलाने की कोशिश करी गई, कई बार मेरे को पेट्रोल डाल लगाया मेरे ऊपर। मैं तो जैसे तैसे पड़ोसियों के कोऑपरेशन की वजह से आज तक यहाँ तक निकाल दिया है। क्यों ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको, क्या कारण है? कारण तो पता नहीं, मेरे को भी नहीं कुछ समझ आया किस फितरत का इंसान है ये। एक क्रिमिनल टाइप का इंसान है ये शुरू से ही। मतलब शादी से पहले भी ये मतलब इसके ऊपर रेप के केस, मर्डर के केस रहे हैं। और वही बिहेवियर मेरे प्रति है। ये पहले भी 2-3 लड़कियों के साथ रहा, उसको उनको भी ऐसे ही अपनी मतलब यूज करके फेंक दिया। अब मेरे साथ शादी करी है तो ये शादी के रिश्ते को भी इसी तरह से मतलब यूज करके फेंकना चाह रहा है। आपके साथ कब से इस प्रकार का व्यवहार चल रहा है? मेरे साथ तो शुरू से ही हुआ सर। तो शुरू शिकायतें आपने कब दी हैं? शिकायतें तो मैंने अभी 2 महीने पहले ही दी है। अभी कैसे जागे आप, जब 15 साल से आपके साथ इस प्रकार की हरासमेंट हो रही है, हाँ जी, हाँ मारपीट हो रही है, तो अभी कैसे आप जागे कि 2 महीने पहले ही आपको नींद खुली है कि आपको पुलिस स्टेशन भी दिखा, आपको आपने शिकायतें भी दी, आपने शिकायतें महिला आयोग तक दी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। पता सर, पहले तो कॉलोनी के कुछ लोग आ जाते थे, समझा के चले जाते थे और ये मान जाता था। और ये वहाँ कितने दिन चला?
ये तो लगभग चला ही 9-10 साल तो चला ही है। अब 3 आपने 9-10 साल इंतजार किया कि ये मान जाए किसी न किसी प्रकार से लोगों की बात, इसी प्रकार की बात है। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये सोचती थी माँ मेरा घर बसा बसाए रह जाए, और माँ बाप थे गरीब, इनकी गरीबी को देखते हुए अब मैं कहाँ जाऊँ, 40 के क्रॉस कर चुकी हूँ, अब मेरा तो इधर की रही नहीं उधर की रही, बताओ। अच्छा, आपने अभी खुद बताया 15 साल शादी को हो गए हैं आपकी। 10 साल आपके जो आसपास के जो पंचायती लोग थे उन्होंने आपकी पंचायतें करवा के मामला सुलझवाया, और फिर 5 साल कैसे आपने काटे और क्यों काटे, जब आपने पहले ही देख लिया कि आपका 10 साल से आपका वाद विवाद चला हुआ है शादी से अब तक, और फिर भी आप इसी एक उसमें आस में कि आपका घर बस जाए, फिर ऐसा क्यों सोच रहे थे? आज आप पुलिस थाने तक आप आए हो, क्या आप पहले नहीं आ सकते थे? उसने कितनी बार तो मेरे ऊपर मतलब तेल भी डाला है, नशे की दवाइयाँ खिला खिला के सुला देता था, और लड़कियों को भी लेके आया है 2-3 बार। आप क्या आगे लेके आया? मेरे आगे लेके आया, पर मेरे को तो कुछ नहीं होश रहता, मैं तो सोई पड़ी रहती हूँ, इतना मतलब नशे की दवाई। आपने देखा कभी उन लड़कियों को? हाँ जी, मेरे साथ ही आई है, मेरे साथ आई है। मैं तो आपने उस समय पुलिस को शिकायत नहीं करी? उस टाइम बिल्कुल शिकायत नहीं करी सर, मैंने क्यों नहीं की? इनसे बातचीत करी, और बीच में इसके 3-4 दोस्त थे, सुखबीर रंगा इसकी यूनियन के मतलब कोई मेंबर थे, और एक अरुण तंवर, वो कहने लगे भाई हम इसकी गारंटी लेते हैं इस आदमी की, ये कुछ नहीं करेगा, ना तो उस लड़की के पास जाएगा और ना प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा और ना ही रिटायरमेंट लेगा। पर उन लोगों के शय में ये सारे काम करता रहा, फिर वो मैं मेरे को झूठी तसल्ली देते रहे। कितने दिन तसल्ली दी उन्होंने? उन्होंने 2 साल तक सर। पिछले 2 साल दी या उससे पहले दी, जब शादी हो गई थी? ना 2021 से मिले हैं वो लोग, यही लेके आया था उन लोगों को, घर पे लेके घर आया? पे लेके आया था भाई इसको समझाओ, मतलब एक पंचायती आदमी बना? हाँ पंचायती आदमी बना के। तो फिर से मेरा वही क्वेश्चन है कि 10 साल आपने पंचायती लोगों के उससे आपने 10 साल आपने शादी के काटे, 5 साल आपने कैसे काटे, क्यों काटे, पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचे? अभी आप बोल रहे हो कि 2 महीने पहले आपने शिकायत दी है। 3 साल से सर ये बीच वाले लोग आते थे, गारंटी ले वो तो 10 साल से भी आ रहे थे। आ रहे थे सर, वो तो 10 साल से भी आ रहे थे ना। एक लड़की हो के ना, और कोई लड़की, मेरा मानना ये है कि अपने माँ बाप की गरीबी को देखते हुए तो इस आदमी के साथ शादी हुई, जहाँ मेरा एज का इतना डिफरेंस था जो कि मेरे मतलब नहीं था। और अब मैं क्या करूँ सर, मैं मतलब क्या इनकी गरीबी का मजाक बनवा दूँ? मैं ये सोचते हुए मैं अपना घर बसाने की कोशिश करी जी मैंने पूरी। अब 3 साल से तो इसने बोलना चालना बिल्कुल बंद कर रखा था। मैं अंदर होती थी तो ये बाहर होते थे, रूम भी हमारे अलग अलग थे। कोई खर्चा देने का तो कोई मतलब ही नहीं, मेरे को कभी कोई खर्चा नहीं दिया। 15 साल में कभी कोई खर्चा? कभी कोई खर्चा नहीं दिया। हाँ, कभी कोई बीच में आदमी आ गया, मैं बात हो जाती थी, माँ ये खर्चा नहीं देता मेरे को, तब ये दे देता था 2-3 हजार रुपये। खुद नहीं देता था मेरे को, उन आदमियों के जरिए देता था। तो अभी हमारे साथ जो लड़की के पिता हैं वो भी हैं अभी लाइव स्क्रीन पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी अंकल जी, क्या कुछ पूरा मामला है, आपने क्या देखा है? हम तो जी 15 साल से इस लड़की की शादी हुई है, उस दिन से इसमें तंग बना रखे। कदे तो जी ये छोड़ दे, फीम खुआ दे, कदे गैस खुली छोड़ दे, कदे तेल। कभी पुलिस थाने नहीं गए आप आपकी लड़की के साथ? कदे तो जी प्रधान आ जाता बनकर बीच में, अकबर मैं इस थर्मल का प्रधान हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। पंचायती बनकर आ जाते जी, 10 बार मैं इनका समझौता करवा चुका था। जीव जी आर के ना जब कुछ तंग आ लिए, एक मिनट एक बार इन्होंने जी फिर थाने में तो नोटिस भेज दिए, उसमें तो कोर्ट में तो ये तलाक के कागज ले लो। इब जी आवाज कब भेजे ये नोटिस? ये जी परसों आए हैं ये। आप कॉलोनी से हो? जी मैं है ना पहले है ना इनके है ना कॉलोनी में रहा करता, अभी है ना 10 साल से बाहर जा रहा हूँ। मगर इसका है ना शादी से पहले भी मुझे पता था कि ये है ना बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। इससे पहले भी कोई इसके खिलाफ पुलिस शिकायत या पुलिस में कोई कॉलोनी के पर्चा? अंदर है ना जी इसके जैसे छोटी 10 साल की बच्ची है या 15 की है, कुछ भी उनसे शरारत करता था, इसके जूते लगते थे। हम तो इस चीज़ का पता है, ये चीज आप लोगों ने देखी है? पता लग गया दोस्तों से। अच्छा, आपने नहीं देखी, ये पता लगे? पता लग गया। आपका नाम? जिले सिंह, कहाँ से हो? सिंघाना। तो अभी आप लोगों ने सुना क्या कुछ कहा उस महिला ने और क्या कुछ कहा उसके पिता ने। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।